साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए सेशन के अंदर आपका सबका बहुत ज्यादा दिल से स्वागत है। और आज बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के रहस्यों की। क्योंकि जो गांधी फैमिली है, आप राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो गांधी फैमिली है उसके अंदर जब से ये सोनिया गांधी मैडम राजीव गांधी के साथ शादी करके भारत के अंदर आई हैं, तब से गांधी परिवार के अंदर जो अननेचुरल डेथ हैं कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को मार दिया गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, ऐसी तमाम घटनाएं सोनिया गांधी के भारत आने के बाद हो रही हैं। तो क्या इसके अंदर कोई साजिश है या सिर्फ ये इत्तेफाक है? ये पूरा आपको मैटर, पूरा सेशन समझने के बाद आपको आसानी से पता पड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको चलना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड की तरफ, क्योंकि एक टीचर की तरह आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। उसके बाद आप लोग खुद तय करिए कि क्या गांधी फैमिली के साथ कुछ हो रहा है, कोई मतलब साजिश है या फिर इत्तेफाक है। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए साथियों, यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि भाई क्या हुआ था। तो आपको शुरुआत से समझाते हैं। शुरुआत से क्या हुआ था कि हमारे देश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इंदिरा गांधी जी, ये मैडम काफी ज्यादा बहादुर लेडी थी। इनके बारे में तमाम कहानियां हैं, वो आपको किसी नए सेशन के अंदर बताएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी के दो बच्चे थे, दो बच्चे। सबसे बड़े जो थे वो राजीव गांधी थे, यानी कि राजीव गांधी जी जो हैं वो राहुल गांधी के पिताजी। और दूसरे नंबर पर जो थे वो संजय गांधी थे। ठीक, कौन थे? संजय गांधी। ये दो बच्चे इंदिरा गांधी जी के बेटे थे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब राजीव गांधी पेशे से पायलट थे। पायलट का मतलब जो एरोप्लेन उड़ाने वाले पायलट होते हैं, और पेशे से पायलट थे। तो राजीव गांधी कई देशों के अंदर जाते रहते थे, कभी अमेरिका के अंदर, कभी कहीं ऐसे मतलब घूमते रहते थे। तो राजीव गांधी अक्सर इटली की एक मतलब फ्लाइट जो थी वो लेकर जाते थे, इटली की। बात समझ में आई? और यहीं पर इटली में इनकी मुलाकात सोनिया गांधी के साथ होती है। यहां पर इनकी जो मुलाकात है वो सोनिया गांधी के साथ होती है। हालांकि उस समय पर सोनिया गांधी का नाम कुछ और था और बाद में ये जो नाम है वो सोनिया गांधी रखा गया। लेकिन इनकी जो मुलाकात है वो सोनिया गांधी से इटली के अंदर हुई। और सोनिया गांधी के साथ जब मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, बातें हुई, आगे मतलब बातें बढ़ती गई, तो उसके बाद इनका मतलब आपस में प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद इन्होंने इंदिरा गांधी जी से शादी करने का मतलब अपनी बात बताई अपनी माता जी को। किसने? राजीव गांधी ने। और राजीव गांधी ने जब बात बताई तो फिर उसके बाद सोनिया गांधी के साथ 25 फरवरी, आप ये तारीख याद रखिए, 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी हो जाती है। कब? 1968 में सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी हो जाती है। उसके बाद ये जो संजय गांधी, ये जो दूसरे बेटे थे, इनकी शादी मेनका गांधी के साथ होती है। मेनका गांधी के साथ होती है। और आजकल ये भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। मेनका गांधी जी भाजपा की नेता हैं और मतलब बड़ी नेता हैं। इनके एक सुपुत्र हैं वरुण गांधी साहब, वरुण गांधी जी। ठीक है, ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। अब कहा यह जाता है कि जो इंदिरा मैडम थी, इंदिरा गांधी थी, वो संजय गांधी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। संजय गांधी, यह भी कहा जाता है कि अनऑफिशियली हमारे देश की सरकार चलाते थे जब इंदिरा मैडम प्राइम मिनिस्टर थी। संजय गांधी को इंदिरा जी बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उनकी शादी मेनका गांधी के साथ होती है। लेकिन जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी होती है 25 फरवरी 1968 को, तो उसके लगभग 12 साल के बाद एक दिन आता है। और उस दिन का जो तारीख था वो 23 जून 1980। ये तारीख 23 जून 1980 को क्या हुआ कि ये जो संजय गांधी साहब थे, ये 23 जून 1980 को एक प्राइवेट जेट,
दिल्ली के जो फ्लाइंग क्लब है वहां पर उड़ा रहे थे और उड़ाते उड़ाते अचानक वो जो प्लेन था वो अपना संतुलन खोता है, ये कहा जाता है, ये मतलब स्टोरी बताई जाती है। हालांकि इसके अंदर कितना सच है कितना झूठ है वो तो जांच का विषय है, और मतलब जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने जो कहा है कि संजय गांधी साहब 23 जून 1980 के दिन सुबह सुबह दिल्ली के फ्लाइंग क्लब से एक जो पुराना जेट होता है वो उड़ा रहे थे और अचानक उस जेट का बैलेंस खराब होता है और बैलेंस खराब होने के बाद वो जो जेट था वो गिर जाता है और उसके अंदर 23 जून 1980 को संजय गांधी की मौत हो जाती है। यानी कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी के बाद पहली मौत संजय गांधी की होती है। ये पूरा मैटर आपको समझ में आ गया। फिर 31 अक्टूबर 1984 यानी कि अपने बेटे की मृत्यु के ठीक लगभग 4-4.5 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के प्रधानमंत्री आवास के अंदर, और लगभग 30 गोलियां मारकर इंदिरा जी की हत्या की जाती है। कब? 31 अक्टूबर 1984 को। और इसमें यह कहा जाता है कि जो सिख लोग थे वो इंदिरा गांधी जी से नाराज थे और उन्होंने उनकी हत्या कर दी 31 अक्टूबर 1984 को। यह दूसरी अननेचुरल डेथ थी गांधी परिवार के अंदर। बात समझ में आई? अब इंदिरा जी के बाद जो इनके बड़े बेटे राजीव गांधी पहले पायलट थे और अपना काम धंधा कर रहे थे, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि कांग्रेस पार्टी को संभाला जाए, कांग्रेस पार्टी को बचाया जाए। तो वो भारत आते हैं, भारत आने के बाद वो प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम चीजें करते हैं और उसके बाद चुनाव आता है। चुनाव प्रचार के लिए वो एक रैली के अंदर गए हुए थे और रैली के अंदर 21 मई 1991 को 21 मई 1991 को एक रैली के दौरान जो राजीव गांधी साहब थे उनके ऊपर एक अटैक होता है और उनकी भी हत्या कर दी जाती है। ये गांधी परिवार के अंदर तीसरी अननेचुरल डेथ थी। ये तो 3 मौतें हो गई और आप याद रखिए कि इसमें ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, देश की प्रधानमंत्री। ये भी पीएम पद के उम्मीदवार थे और उससे पहले पीएम रह भी चुके थे। अब आप सोचिए कि हमारे देश के 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या की जाती है। क्या ये सामान्य बात है या इसके अंदर कोई साजिश हो सकती है? हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि सिख इनसे नाराज थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जो तमिल आंदोलन जो श्रीलंका के अंदर चल रहा था उसकी वजह से इनकी हत्या की गई। लेकिन क्या यह इत्तेफाक हो सकता है कि एक ही परिवार के अंदर इतनी सारी हत्याएं की जाएं? खैर, यह तीसरी अननेचुरल डेथ गांधी परिवार के अंदर थी। उसके बाद जो सोनिया गांधी जी थी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी थे, इनके 2 बच्चे हुए। सोनिया गांधी चूंकि अब बची हैं तो सोनिया गांधी और राजीव गांधी के 2 बच्चे, पहले तो राहुल गांधी और दूसरे जो हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका गांधी, ये इनके 2 बच्चे हो गए। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो राहुल गांधी की तो शादी नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद प्रियंका गांधी जो थी उनकी 1991 में जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं, इनके साथ 1991 में इनकी मुलाकात होती है प्रियंका गांधी की रॉबर्ट वाड्रा के साथ, और इसके बाद इनकी प्यार मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है। और 1991 के बाद ये 1997 में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी हो जाती है। 1997 में इनकी शादी हो जाती है। और रॉबर्ट वाड्रा के बारे में ये कहा जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा एक साधारण परिवार से आते थे। इनका जो पूरा परिवार था वो मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है मुरादाबाद, वहां पर पीतल की एक दुकान चलाते थे इनके पिताजी, और पीतल का छोटा मोटा कारोबार था। एक साधारण आदमी थे। लेकिन इनकी जब शादी प्रियंका गांधी के साथ होती है तो रॉबर्ट वाड्रा, बताया ये जाता है, दावा ये किया जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा अचानक दिन रात तरक्की करने लगे और आज बताया ये जाता है कि ये करोड़ों अरबों रुपए की कंपनियों के मालिक हैं।
ये हालांकि कितना सच है झूठ है वो अलग चीज है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के पास आज बहुत संपत्ति है। तो जब उनकी शादी 1997 में प्रियंका गांधी के साथ होती है तो इनकी किस्मत तो चेंज होती है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में कुल मिलाकर 4 लोग थे। एक बहन थी, एक बहन, एक भाई और मां और पिताजी, ये कुल मिलाकर 4 लोग थे रॉबर्ट वाड्रा की फैमिली के अंदर। जब 1997 में रॉबर्ट वाड्रा की शादी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ होती है तो सन 2001 में इनकी जो बहन थी रॉबर्ट वाड्रा की बहन जी, उनकी एक जो रोड एक्सीडेंट होता है उसमें मौत हो जाती है। रोड एक्सीडेंट के दौरान इनकी बहन की, रॉबर्ट वाड्रा की बहन की मौत हो जाती है। ये गांधी परिवार से जुड़ी हुई अननेचुरल तरीके से चौथी मौत थी। बात समझ में आई? इसके बाद जो इनके भाई साहब हैं वो भी सन 2003 के अंदर आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या का मतलब आप समझिए कि सुसाइड कर लेते हैं। इनके जो रॉबर्ट वाड्रा के भाई साहब थे और ये भी मौत हो गई, और ये गांधी परिवार से जुड़ी हुई 5वीं अननेचुरल डेथ थी, 5वीं। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा के माताजी और पिताजी बचते हैं, जिसके अंदर जो इनके पिताजी हैं, पिताजी के बारे में ये कहा जाता है कि सन 2009 में जो रॉबर्ट वाड्रा के पिताजी थे वो बताया ये जाता है, रिपोर्ट में दावा ये किया जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा के पिताजी को हार्ट अटैक आया था। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनकी जो मौत थी वो भी मतलब अननेचुरल थी, उनको हार्ट अटैक नहीं आया था। ये कई सारे लोग दावा करते हैं। तो आप सोचिए कि 5 के बाद 6वीं मौत रॉबर्ट वाड्रा के पिताजी की होती है। और कुल मिलाकर अब जो लोग बचते हैं, कुल मिलाकर जो लोग बचते हैं वो आप ऐसे समझिए कि एक सोनिया गांधी जी बचती हैं गांधी फैमिली के अंदर, दूसरे उनके एक बेटे राहुल गांधी बचते हैं, तीसरे उनकी बेटी जो प्रियंका गांधी हैं वो बचती हैं, प्रियंका प्लस इनके पति रॉबर्ट बचते हैं, और इनके 2 बच्चे, ये 2 बच्चे बचते हैं। सोनिया, राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट और इनके 2 बच्चे अभी गांधी फैमिली के अंदर हैं। अब इस पूरे सेशन को बताने का मतलब यह है कि हम इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि भाई इन्होंने ऐसा किया नहीं किया, लेकिन आप सोच कर देखिए कि सिर्फ एक फैमिली के अंदर 6 अननेचुरल मौतें होती हैं। वो मतलब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है या फिर कोई साजिश हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी 2 लोग ऐसे थे कि जो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, पीएम थे इस देश के। अब आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री, कितनी सारी सुरक्षा होती है, कितनी सारे तामझाम होते हैं, उसके परिवार की कितनी सारी सिक्योरिटी होती है, सारी चीजें होती हैं। उसके बावजूद 2 भारत के प्रधानमंत्रियों की मौत, उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे संजय गांधी जी, अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री का बेटा जो अनऑफिशियली खुद पीएम था, उसकी भी ऐसे अननेचुरल डेथ होती है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई साजिश है, ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। लेकिन ये सारी चीजें हुई हैं, ये फैक्ट है, और ये पूरी चीजें आपको पब्लिक डोमेन के अंदर मिल जाएंगी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये पूरी सच्चाई, पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो हमें फॉलो करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।